हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य से डील करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कंप्लेन। कंप्लेन क्या होती है? यह डील करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज एच में। कंप्लेन का मतलब होता है कोई भी एलिगेशन, चाहे वो ओरली हो या फिर राइटिंग में हो, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं, इस व्यू के साथ कि मजिस्ट्रेट उस पर कोई एक्शन लेंगे जो इस संहिता में दिए गए हैं। वह पर्सन चाहे नोन हो या फिर अननोन हो और उसने कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है तो उसे हम कंप्लेन कहते हैं, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। जब कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने ओरली या राइटिंग में किसी पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन लगाता है कि इस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वह पर्सन नोन भी हो सकता है और अननोन भी, इस इच्छा के साथ कि मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, तो यह हमारा कंप्लेन होता है। लेकिन कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन यह बनता है कि कब कोई पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे। मान लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस ऑफेंस की वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यह तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करेंगे उस मैटर को मजिस्ट्रेट को कि एक्यूज ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा इस केस में बनाई जाएगी, जो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, वह रिपोर्ट हमारी कंप्लेंट के अंदर आती है। और जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट बना रहा है वह हमारा कंप्लेनेंट कंसाइडर किया जाएगा। तो ऐसे केस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हैं लेकिन वह आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज होते हैं, ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को हम कंप्लेन कंसाइडर करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट, जो कि डील करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज टी में। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 के अंदर। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर्ड किया जाता है पुलिस के द्वारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम या फिर इंसिडेंट। इस रिपोर्ट के अंदर इंसिडेंट की या क्राइम की एसेंशियल डिटेल होती हैं, जैसे इंसिडेंट डिटेल, डेट, टाइम, लोकेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट की कैसे मैनर में हुआ, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, विटनेस का स्टेटमेंट अगर कोई विटनेस है तो, एक्यूज़ की डिटेल, एक्यूज़ का नेम, एड्रेस या जो भी डिटेल एक्यूज़ के बारे में पता है वह सभी, प्रॉपर्टी की डिटेल अगर केस रिलेटेड है किसी स्टोलन गुड्स से या डैमेज प्रॉपर्टी से तो प्रॉपर्टी की डिटेल, इन्वेस्टिगेशन डिटेल कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है इस केस में, चार्जेस कि किस सेक्शन के अंदर यह वॉयलेट किया गया है, कौन से स्पेसिफिक चार्जेस लगाए जाएंगे, यह सभी डिटेल हमारी पुलिस रिपोर्ट में इंक्लूड होती है, जो कि मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में। अब हम देखेंगे अरेस्ट एंड कस्टडी। अरेस्ट और कस्टडी टू रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट अलग है लॉ में। अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को कस्टडी में लेना जिसके ऊपर यह एलिगेशन है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है या फिर उसका किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब हुआ कि किसी पर्सन को फिजिकली रिस्ट्रेन कर देना, उसकी फ्रीडम को छीन लेना, जो कि यूजली किया जाता है पुलिस के द्वारा। इसका पर्पस यह है कि उस पर्सन से क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाएं
और उस पर्सन को प्रिवेंट किया जाए ताकि वह कोई और फर्दर क्राइम कमिट ना करे। और अगर वह कोई क्राइम कमिट कर चुका है तो वह उसके एविडेंस से छेड़छाड़ ना करे। तो अरेस्ट से मतलब है कि किसी पर्सन को फिजिकली डिटेन कर लेना, उसके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देना, जिसके ऊपर यह एलिगेशन है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है या वॉयलेशन किया है किसी लॉ का, राइट्स का। तो पुलिस के द्वारा उस पर्सन को फिजिकली डिटेन कर देना ताकि वह कोई और क्राइम ना कर सके और ना ही जो क्राइम उसने कमिट किया है उसके एविडेंस से छेड़छाड़ कर सके। अब हम देखेंगे कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है किसी पर्सन को डिटेन करना फॉर प्रोटेक्टिव केयर, किसी को पकड़ना उसके संरक्षण के लिए, उससे क्वेश्चनिंग करने के लिए या फिर लीगल प्रोसीडिंग के लिए किसी पर्सन को डिटेन करना हम कस्टडी कहते हैं। कस्टडी 2 टाइप्स की होती है, पुलिस कस्टडी, जुडिकल कस्टडी। अरेस्ट हमारी फर्स्ट स्टेज होती है और कस्टडी हमारी सेकंड स्टेज होती है। जब कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है और फिर उस पर्सन को हैंड ओवर कर देती है दूसरी अथॉरिटी को। और फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि उस पर्सन को जुडिकल कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर पुलिस कस्टडी में। जब एक्यूज पर्सन को पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है और उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है तो हम इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। और जब एक्यूज पर्सन की अथॉरिटी मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है, इसे कहते हैं जुडिकल कस्टडी। अरेस्ट हमारी फर्स्ट स्टेज है और कस्टडी हमारी अरेस्ट के बाद की स्टेज है, मतलब सेकंड स्टेज है। एवरी अरेस्ट इन्वॉल्व कस्टडी। सभी अरेस्ट में कस्टडी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी कस्टडी में अरेस्ट इन्वॉल्व हो। मतलब एक पर्सन को कस्टडी में लिया जा सकता है बिना उसे अरेस्ट किए। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक पर्सन है जिसने एक क्राइम कमिट किया है और वह मजिस्ट्रेट के सामने आकर अपना क्राइम मान लेता है तो उस पर्सन को बिना अरेस्ट किए कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन दी गई है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज एल में। यह बताता है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है इनिशियल प्रोसेस, कि एविडेंस को पुलिस के द्वारा गैदर किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पता लगा सके कि फैक्ट ऑफ क्राइम क्या है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें एविडेंस कलेक्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा या फिर किसी और पर्सन के द्वारा जो कि ऑथोराइज है, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके फैक्ट ऑफ क्राइम को। अब इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज के में। इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी एक मोर जुडिकल प्रोसेस होती है जो कंडक्ट की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, कि वह डिटरमाइन कर सके सफिशेंट एविडेंस ताकि प्रोसीड किया जाए ट्रायल के साथ। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, वह और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एविडेंस के लिए कि वह सही है या गलत है, तो उसके लिए वह इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी का मतलब है और नॉलेज लेना, और ज़्यादा नॉलेज लेना एविडेंस के बारे में या क्राइम के बारे में। अब हम देखेंगे जुडिकल प्रोसीडिंग जो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज एम में। कोई भी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जुडिकल प्रोसीडिंग एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें एविडेंस लिया जाता है ऑन ओथ, शपथ पर एविडेंस लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि यह एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसमें कोर्ट सुनता है और डिसाइड करता है केस को। इस प्रोसेस में एक सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हैं
जो स्टार्ट है कंप्लेन को फाइल करने से लेकर फाइनल जजमेंट तक, यह अपहोल्ड करती है जस्टिस को, रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट को और प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल के राइट को। कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है किसी भी केस में एक प्रोसीडिंग के दौरान, जिसे हम जुडिकल प्रोसीडिंग कहते हैं, जहां पर एविडेंस को देखा जाता है, विटनेस को सुना जाता है, ताकि केस के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सके और एक फाइनल जजमेंट दिया जा सके। थैंक यू।